सो आई वुड वांट टू नो बोथ द साइड्स। मैंने एग्जाम के पहले कैसा फील हो रहा था और एग्जाम देने के ठीक के बाद कैसा फील हो रहा था। Aside from that, I think this year CLAT was something different only. बॉस आपका 111.50 आया है, सो दैट्स अ मैसिव स्कोर। And then I was like कि यार ये तो है ही नहीं. So I was like मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में. पूरा ग्रुप भी क्वालिफाई करता है। So hi everyone, we have Arshnoor Singh, All India Rank 4 CLAT 2026 this year with us. So Arshnoor, many congratulations. Thank you so much, sir. But Arshnoor, so first of all, let's begin. Just I think people are more interested knowing you than me today, at least. So Arshnoor, just tell something about yourself. And Arshnoor, we can move in ahead in Hindi as well, so that we can cater to masses and people get benefited. Yes, Arshnoor, go ahead. Alright, so I'm Arshnoor Singh. I study in Amity International School, Saket, and I'm also the head boy of my school. And I have been a student at Nishant Prakash Law classes for the last 2 years. I joined in April 2024 and have been there since last 2 years. So Arshnoor, All India Rank 4, a single digit rank. The way you have been performing mocks mein and classes mein and everything, I think you were always phenomenal. We were expecting that you will do very well and the entire center was expecting this too. But जब एग्ज़ाम देकर आए थे, जब एग्ज़ाम दिए क्लैट से निकले, सो आई वुड वांट टू नो बोथ द साइड्स। मैंने एग्ज़ाम के पहले कैसा फील हो रहा था और एग्ज़ाम देने के ठीक के बाद कैसा फील हो रहा था। So सर आपने क्लास में भी बोला था दैट जैसे ही सेंटर पहुँचते हो तो इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, पूरा से जैम लग जाता है 2 किलोमीटर तक. So the same thing happened at my center. I went there and I saw that hundreds of students just standing there with their parents. So मैंने बोला यार इतने सारे लोग पहली बार ऐसे देने जा रहा था एग्ज़ाम. So I told my dad कि यार गाड़ी आगे ले लो, मैं यहाँ पे तो नहीं रुक सकता. So मैं आगे चला गया. Then I opened the newspaper, उस दिन का जो हिंदू आया था. And I was like ये पढ़ने लग जाता because I had a habit of reading the newspaper for the last 2 years. So I was like ये कर लेता, I am familiar with this. So ऐसे अपने माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए I was like न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ. सो आफ्टर दैट मैंने फिर अपना वो सब देखा कि कहाँ पे सीटिंग प्लान है एंड एवरीथिंग. एंड देन व्हाट आई डिड वाज इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि एग्जाम के बारे में क्या होने वाला है, आई जस्ट स्टार्टेड ऑन जोकिंग विद माय पेरेंट्स कि देखो ये देखो बाइक पे खुद पेपर देने आ रहा है, ताकि माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो. बिकॉज पहली बार मैं वही सोच रहा था, आपने क्लास में बहुत बार बोला है दैट कॉन्फिडेंस पहली बार वही टूटता है जब आप इतने सारे लोग देखते हो. सो वो चीज़ थी. देन आई वेंट टू माई सेंटर एंड मैंने स्पेसिफिकली सोचा था कि सेंटर से किसी को नहीं मिलूंगा क्योंकि फिर उसके बाद और ऐसे इंटिमिडेशन मतलब हमारा एनपीएलसी से. हाँ जी करेक्ट. बट देन जैसे ही मैं सेंटर में घुसा, मेरे साइड में हमारा एक स्टूडेंट देवेक खट्टर था. ठीक है, फिर मैं उसके बाद ऊपर गया, मैं बैठा, मेरे बिल्कुल पीछे 2 सीट पीछे देवेक खट्टर आके बैठ गया. अच्छा. सो ये बहुत फनी इंसिडेंट था. बट असाइड फ्रॉम दैट आई थिंक दिस ईयर क्लैट वाज समथिंग डिफरेंट ओनली. एंड द मेन थिंग वाज दैट यू शुड नॉट हैव लॉस्ट योर फोकस. कि पेपर के बीच में मैंने भी एआर देखा, आई वाज एक्सपेक्टिंग सीआर के 2 पैसेजेस तो होंगे मिनिमम. एंड देन आई वाज लाइक कि यार ये तो है ही नहीं. सो आई वाज लाइक मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में, मेरे सामने पेपर है एंड आई कैन जस्ट सॉल्व इट. सो फिर मैंने बस सॉल्व किया एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस मेरा पहली बारी में सारे यार सॉल्व होते गए. एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द अदर सेक्शंस उसके बाद. ओके, सो पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं लूज किए एआर देख करके. Yes. इट वाज अ शॉकर फॉर यू एज वेल, बट course. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा ये बहुत रेलेवेंट पार्ट होता है कि आप कॉन्फिडेंस अगर लूज करते हैं देन द पेपर इज गॉन. बिकॉज हार्डवर्क से ज़्यादा ये पेपर माइंड मैनेजमेंट और पेपर मैनेजमेंट का है. सो आई थिंक दैट वर्कड वेल फॉर यू गाइस. नाउ अर्शनूर, तुम्हारा मार्क्स कितना आया? Sir, I got 111.5 in CLAT. 111.50. तो रैंक 1 से 1 मार्क्स से बच गए. Yes. ये मलाल है क्या? No, sir. Is it disturbing you? No. No, of course not. When I joined NPLC, I had come with the mindset कि यार NLU जोधपुर तक मिल जाए रैंक अराउंड 300-400 तक, I would have been very happy because I had no exposure to the whole CLAT side and how the whole exam works. So I was like कि I saw some of my seniors going to Jodhpur, Kolkata, and I was like इतने नंबर आ जाएंगे, I would be satisfied. But when I came to the center, I saw everyone working so hard. Everyone was like कि मैंने भी NLS जाना है, मैंने भी NLS जाना है. So I was like कि अब मेरे को भी पढ़ाई करनी है बहुत ज़्यादा. And the one thing I would like to say is that I was not weak at studies मेरे ख्याल से, but the one thing which I never had was the discipline कि हर रोज़ आके पढ़ना है.
आई वुड स्टडी 2 दिन पहले एग्जाम के, 3 दिन पहले एग्जाम के. बट NPLC में व्हाट हैपेंड वाज कि हर रोज पढ़ना पड़ता था. अगले दिन टारगेट है, 2 दिन बाद टारगेट है. वी यूज्ड टू वेट कि कब ग्रुप में मैसेज आएगा कि अगले हफ्ते ये टारगेट, और फिर पढ़ने लग जाओ बस. So that was one of the most memorable things at NPLC. Correct, Ashnu. So that's, you know, इंस्टीट्यूट का आई डोंट नो इस तरह का जो एग्ज़ाम होता है जो इतना लैंग्वेज सेंट्रिक है, टेक्निकली इट्स अ सिलेबस लेस एग्ज़ाम, तो उसमें इंस्टीट्यूट का कितना रोल होता है नहीं होता आई डोंट नो, बट येस एनी इंस्टीट्यूट वो तुम्हारे लाइफ में एक डिसिप्लिन डालता है कि ठीक है मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, राइट होता है. दैट्स हाउ यू. सो स्ट्रक्चर करने में ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट्स हैव अ रोल टू प्ले, अदरवाइज पढ़ना तो बच्चा कोई पढ़ता, यू हैड टू स्टडी, राइट होता है. नो, द इंस्टीट्यूट कैन नॉट स्टडी ऑन योर बिहाफ, विच इज़ ट्रू. अश्नु, माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हेड बॉय हो यार स्कूल के, आई एम श्योर स्कूल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, आज फ्लैग होस्टिंग है, आज ये है वो है एक्सेट्रा, तो स्कूल और क्लैट को कैसे टैकल किए, मतलब इतना प्रेशर. एंड आई नो, कंसिडरिंग आई एम नॉट द वन जो किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है हु डजंट नो यू, आई हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम पास्ट 2 years, तो इतना प्रेशर, मतलब मैं तो ठीक है मैं तो बोल देता था ये टारगेट है, बट इतना प्रेशर हैंडल कैसे किया यार? सर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक तो रूटीन बना ली थी पहले कि स्कूल का आई थिंक मेरी अटेंडेंस अबव द 75 बेंचमार्क जो CBSE की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर तो मैंने मेंटेन करी थी. बट आई वुड गो टू स्कूल. मैंने एक रूटीन बना ली थी कि स्कूल जाना है, स्कूल से सीधा यहाँ मॉक लिखने आ जाता था हफ्ते में 1 दिन, और 1 दिन में घर से एलेट का पेपर लिखता था. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि अगर स्कूल का पढ़ना है तो 11th में 2 घंटे पढ़ लिया, बट 12th आते आते आई ट्राई टू डू द थिंग कि मैं जितना पढ़ना था स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद घर आने के बाद जो पढ़ना है सारा क्लैट और एलेट के लिए पढ़ना है, सो दैट आई वुड नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज माई क्लैट एंड एलेट बाय द CBSE. एंड मैंने साइड बाय साइड मैनेज करने की जितना हो सकता है कर लिया. And school में obviously there was some pressure by my teachers, but they have been very supportive of the whole thing. They used to understand कि ठीक है इसका कल परसों टेस्ट होगा, टारगेट होगा, तो फ्राइडे नहीं आया. So they know the target concept. Yes sir. So I told them कि मेरा हर सैटरडे संडे टेस्ट होता है, तो मैं फ्राइडे थर्सडे शायद नहीं आऊँ. एंड देन स्लोली मैंने ये भी बता दिया कि ट्यूसडे फ्राइडे भी मॉक्स होते हैं, तो मैं उस दिन भी नहीं आऊँगा सुबह. सो दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड दे ऑल्सो न्यू कि यार ठीक है इसको इधर भी फोकस करना है क्लैट एंड एलेट पे. एंड साइमल्टेनियसली आई वुड ट्राई टू स्टडी फॉर 11th एंड 12th जो भी मेरे स्कूल के थे, ताकि उधर भी टीचर्स को लगे कि ठीक है पढ़ रहा है. Okay, great. So I like Utana, at this juncture, I can only thank your school for cooperating, right? Because it's an entrance and it's a relative race. No mark is a good mark, no mark is a bad mark. It's like how others have exactly done on it. So Ashnu, my next question would be, जो सबसे बड़ा issue है, मुझे बताने की जरूरत है, वो है जनरल नॉलेज. Yes sir. जीके कैसे किए? सर न्यूज़पेपर रीडिंग को भी हाईलाइट करना, क्योंकि बहुत जगह मैं जो अभी सुन रहा था कि लोग बोल रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग को नहीं करना चाहिए, जो जीके है वो तो मॉड्यूल्स में होता है, मॉड्यूल कहीं का भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग क्लैट तथ्य और व्हाटएवर, राइट होता है मॉड्यूल, बट जीके कैसे किए और क्या करना चाहिए? सर आई थिंक जीके के लिए मैं गलत बंदा हूँ जिससे आप पूछ रहे हैं, बिकॉज सर जीके में मैं 2 साल बिल्कुल स्ट्रगल ही कर रहा था. मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल लास्ट आता था, बट आई यूज टू सी बाकी लोग ऐसे पूरे टाइम पढ़ रहे जीके एंड आई कुड नॉट जस्ट फोकस ऑन जीके, मतलब मेरे से होता ही नहीं था. सो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टडिंग जीके का कंपेडियम में जो भी टारगेट पे आता था फॉर 2 hours, मैं उसके बाद आधा घंटा मैथ्स पढ़ने लग जाता, बिकॉज आई कुड नॉट फोकस ऑन जीके फॉर दैट लॉन्ग कि मैं याद ही नहीं कर पाता था. सो व्हाट आई यूज टू डू वाज, मैं जैसे मॉक के बीच में भी कभी कभार ऐसे लगता था कि ये सेक्शन डिफरेंट है तो चेंज कर लो. सो सिमिलरली पढ़ाई में भी मैं ये करता था कि अगर 1 घंटा जीके पढ़ लिया फिर उसका नहीं मन कर रहा है ये वाला पढ़ने का मंथ, तो मैं चेंज करके मैथ्स या AR सॉल्व करने लग जाता था, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट वाज अ फोर्टे ऑफ माइंड कि मैं मैथ्स और AR इजीली कर लेता था, तो मैं उसमें फिर स्विच कर लेता था कि इसमें प्रैक्टिस करके ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और फिर उसके बाद जाके फिर से जीके पढ़ने लग गया. बट आई थिंक मैंने जितना भी जीके पढ़ा होगा घर में उसका आधा जीके मैंने सेंटर पे यहाँ ऊपर सेंटर के आसपास चलते चलते पढ़ा है. 1 घंटा पहले आ जाता था सेंटर पे टारगेट टेस्ट से पहले और फिर ऊपर जाके जीके पढ़ रहा होता था जितना कवर अप कर सकता हूँ. बट आई थिंक जीके वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम कि मैंने एलेट में भी अगर मैं बोलूँगा तो मेरे जीके में ही नंबर कटे हैं. बट सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन अर्शनूर, ऑफकोर्स मुझे तो पता है, yes, sir. आई टोल्ड यू होता है, आई एम नॉट अ लेमैन या फिर कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, आई हैव सीन यू वर्किंग हार्ड, सो यू हैव वर्कड वेरी हार्ड. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्शनूर, मॉक एंड मॉक एनालिसिस का रेलेवेंस, दिस इज फॉर पीपल हु आर राइटिंग इट नेक्स्ट ईयर. मॉक और मॉक एनालिसिस का रेलेवेंस बताओ, कितना फ़र्क लाता है तुम्हारे प्रिपरेशन में? सर आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन.
आई नो पीपल जिन्होंने 250, 260, 270 मॉक्स भी लिखे सेंटर पे, बट आई थिंक मैंने उसके हाफ ही लिखे होंगे, अराउंड 150 के आसपास लिखे होंगे. बट आई नो द फैक्ट कि मैं जो भी मॉक लिखता था मैं उसको एनालाइज ज़रूर करता था. चाहे अगर मैंने मॉक लिखते हुए 2 घंटे लगाए, एनालिसिस में 1 घंटा लगा लेता था कभी कभार. बट एनालाइज अच्छे से करना है कि वो मिस्टेक फिर से ना हो. और आपने भी एक बार बोला था कि कॉपी बना लो, तो सिमिलरली मैंने भी एक नोट बना लिया था ऐसे फ़ोन पे, उसमें मैं लिखते रहता था हर मॉक एनालिसिस के बाद कि यार मैंने इस बार ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे डबल मार्किंग कर दी, मैथ्स में मैंने ये नहीं देखा, ग्रेटर देन लेसर देन वाला नहीं देखा, या इक्वल टू, जो भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ताकि वो रिपीट ना हो. एक बार अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो वो हर मॉक से पहले मैं वो खोल लेता था कि मैंने लास्ट 2-3 मॉक में ये गलती करी, इस मॉक में ये नहीं होना चाहिए. एंड अनदर थिंग वाज कि जो भी गलतियाँ होती थी, अगर मैंने आंसर की पढ़ी उसकी मॉक की, मुझे नहीं समझ आई, आई यूज्ड टू कम टू द मॉक एनालिसिस की क्लास विद एन ओपन माइंड कि जो भी बाकी लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर मेरा आंसर गलत है, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उसको इम्बाइब करने की कोशिश करता था. आई थिंक टिल द फर्स्ट ईयर ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने बहुत सारे लीगल के क्वेश्चंस गलत करे थे जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल होता था. जैसे एक प्रिंसिपल अगर बहुत लोग को पता होगा, पोस्टल रूल करके है कि आपने पोस्ट से भेजा तो एक्सेप्टेंस जो होगी वो उसी टाइम मानी जाती है. यस सर. बट द फैक्ट वाज मैं वो क्वेश्चन बार बार गलत कर रहा था. सो उसके बाद फिर मैंने एक बार सीखा और फिर मैंने सुना मॉक एनालिसिस में, एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड. जैसे ही मॉक एनालिसिस में कोई बोलता था उसी टाइम मेरे को समझ आता था कि यार अच्छा ये होता है, ऐसे करना होता है. So that mock analysis really helped me to solve the mistakes on the reading part. And maths and GK के लिए तो you have to study on your own only, I think. Okay, so great. So अर्जुन, तुम्हारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना था 120 में? 120. बॉस आपका 111.50 आया है. So that's a massive score. And in an exam which also has a negative marking. So kudos to everybody who is above you. It doesn't matter whichever place they go to, but होता है ना 111.50 या 112.50 या 75 whatever was the highest, लाना is a deal, right, with negative marking, and especially जिस एक ऐसा एग्जाम जहाँ पे जीके भी आता है. सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को क्या किए, अंदर एग्जाम में गए ही थे ये सोच के कि मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हाई रखना है, और डिड यू टेक अ कॉल व्हाइल डूइंग द पेपर? Sir, I think that after giving around 150 mocks, I understood कि attempts should be high. Because even if I had 90% accuracy in say 100 attempts, so my score would be 90 only. But for example, किसी ने 85% accuracy के साथ 120 attempts कर दी तो वो मेरे से ऊपर ही जाता. So I thought कि यार accuracy, चाहे मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही स्पीड से करा था. जब मॉक लिखने आता था तो मेरे को ऐसे मॉक पढ़ते ही मैं सोचता था कि क्या पैसेज है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये. एंड फिर मेरा माइंड अलग अलग जगह डाइवर्ट होता था जब मैं बिल्कुल शुरू कर रहा था प्रिपरेशन. सो उसमें एक चीज़ थी दैट न्यूज़पेपर रीडिंग के से वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया. बिकॉज न्यूज़पेपर में पैसेजेस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक आता है हिंदू में, विच इज़ अ 1 पेज बड़ा, ऐसे उसमें पूरा डिटेल में बताते हैं. उसको पढ़ने के बाद से मेरा बहुत रीडिंग की हैबिट इंप्रूव होगी. बिकॉज पहले मैं सिर्फ फिक्शन और ये सब ही पढ़ता था बुक्स में, बट जब से हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया मैंने, उसके बाद से मेरा फोकस थोड़ा इसमें भी बढ़ गया. एंड मॉक में स्पीड आई थिंक मैटर्स अ लॉट, कि अगर आप फुल अटेम्प्ट्स नहीं कर पा रहे हो, आपकी अटेम्प्ट्स आई थिंक अराउंड 115 के ऊपर नहीं है, सो जिस बंदे ने 120 अटेम्प्ट्स करे होंगे उसका स्कोर ज़्यादा आने का चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. सो आई थिंक अटेम्प्ट्स तो मैंने कोशिश करी थी कि लास्ट एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले से मैंने कोशिश करी थी कि 120 अटेम्प्ट्स मेंटेन करूँ अपने पेपर में. चाहे मतलब द थिंग इज़ दैट यू कैन सॉल्व एवरीथिंग एक्सेप्ट जीके. जीके में हो सकता है आप छोड़ रहे हो. सो जीके में भी वॉट आपने ही बोला था क्लास में दैट इफ़ यू कैन इवन एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शन एंड यू आर लेफ्ट विद 3, there is a good chance कि आपका आंसर सही हो जाएगा. So I always try to eliminate 1 or 2 options could always be eliminated in GK, and I would only be confused between 1 or 2 of the others. So मैं उसमें हमेशा कॉल लेने की ट्राई करता था. एंड आई थिंक क्लैट में भी मैंने 2 तुक्के तो मारे थे जीके में, एंड वो दोनों सही हो गए. सो बाय गॉड्स ग्रेस वो ठीक है यार, नहीं 4 नहीं होते तो 10 होते, इट्स फाइन. जाना तो मतलब बैंगलोर ही था. ग्रेट अश्नु. सो अंडरस्टूड. एंड अश्नु, मैथ्स के लिए? सर मैथ्स के लिए आई यूज्ड टू डू दिस ओलंपियाड्स छोटी क्लासेस से, तो मेरा मैथ्स का थोड़ा सा तो बेस ठीक था पहले से. एंड आई थिंक मैथ्स इज ओनली टिल 10th. एक ही आई थिंक चैप्टर था जो मैंने नहीं पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. उसके अलावा आई थिंक सारा 10th तक पढ़ चुका था. सो तो सारा बेसिक्स ही था. एंड वी यूज्ड टू हैव मैथ्स के टारगेट्स ऑन सैटरडे. सो एवरी वीक मैथ्स तो हमेशा करना ही था प्रैक्टिस. प्लस उसके साथ साथ डीपीपीज भी करता था मैथ्स के हर रोज़. चाहे लॉजिक या लीगल की डीपीपीज नहीं करता था, बट मैथ्स के हमेशा करता था ताकि वो मैथ्स टच में रहे. सो दैट उस टाइम पे मैं ऐसे पैनिक ना हो जाऊँ कि मैंने टॉपिक कभी करा ही नहीं. सो आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द बेसिक्स. इवन दो तुम्हारा मैथ्स अच्छा था बट तुम प्रैक्टिस करते थे. यस, सो दैट इज अ मस्ट. ग्रेट अश्नु. नहीं, विच इज ग्रेट अश्नु. सो अश्नु, you know, thank you for making the center proud. And
Arshun, like Janito, what happened to your other classmates? I've seen you have been a great friend. मैं देखता रहता हूँ. तुम लोग सब बाहर में हा ही हो रहा होता है, लोग ताली बजा रहे क्या क्या कर रहे होते हैं. So what happened to the other batchmates who were studying with you? Sir, I think all of the people who I studied with, the 8 or 9 people who I call my good friends, all of them went into NLS Nalsara or NLU Delhi. So all of them are Bangalore. So of course I know them. Yes, sir. This is for the audience to understand कि एक पूरा group भी qualify करता है. So I think most of the people who were with us this year, they have made it either Delhi, Bangalore, Hyderabad. So Ashtur, congratulations once again. Thank you. I think not because you are All India rank 4, but I know you as a human as well, and I've seen you as a friend with so many people at center. I think be what you are. ठीक है, अभी तक पर्सनालिटी तो जो रहता है वही आगे ही रहता है. But Ashtur, I'm extremely proud of you. NPLC as a center is extremely proud of you, and Ashtur will catch up once again, right? So keep in touch, and we'll meet over dinner soon, right? Thank you so much, sir. Okay, Ashtur, bye bye. Take care.